हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज हम एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पद्म पुरस्कार 2022 है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके जो भी विजेता हैं, उन विजेताओं के बारे में हम क्या जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो पद्म पुरस्कार है वो किन क्षेत्रों में दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, पद्म पुरस्कार है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लिस्ट ऑफ जो पद्म अवार्ड हैं हम उनके बारे में भी, उनकी जो विस्तृत चर्चाएं हैं हम उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं कि जो पद्म अवार्ड है, ये पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई और किसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। ये भारत के नागरिकों को किसमें दिया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य, विज्ञान, अभिनय, सामाजिक सेवा और सार्वजनिक जो मामले हैं, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। किसमें? जो शिक्षा हो गया, कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान, अभिनय। अभिनय का मतलब होता है जो प्रदर्शनकारी जो कलाएं होती हैं, उसमें आप अभिनय कर रहे हैं, आप अपना रोल निभा रहे हैं, बेहतरीन रोल के लिए आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ जो सामाजिक सेवा है, सार्वजनिक जो मामले हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं कि जो सार्वजनिक मामले हैं, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए पद्म अवार्ड दिया जाता है। उपलब्धि के पैमाने के आधार पर पुरस्कारों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के नाम से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। भारत का जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत का पहला जो नागरिक पुरस्कार है जिसे भारत रत्न बोला जाता है, दूसरा क्या है? पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा है पद्मश्री। अब पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में पहला कौन है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। गृह मंत्रालय के द्वारा जो पद्म पुरस्कार हैं, इनकी क्या घोषणा की जाती है? ये पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड्स हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय है जो देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। गणतंत्र दिवस का मतलब होता है 26 जनवरी। 26 जनवरी के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, उससे एक दिन पहले। ठीक है। पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। आपको बताया कि जो पद्म विभूषण होता है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री जो होता है प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। पुरस्कार गतिविधियां या विषयों के सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देना चाहता है जहां सार्वजनिक सेवा एक तत्व इसमें शामिल किया गया है। अब ये जो पद्म अवार्ड है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? 26 जनवरी से एक दिन पहले क्या इसकी घोषणा होती है और मार्च और अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा औपचारिक जो समारोह होता है उसमें इस पुरस्कार को वितरित किया जाता है, जो आमतौर पर हर साल मार्च और अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रपति ने जो सूचियां दी जाएगी, अभी आपको जितने बारे में सूचियां हैं जो पद्म अवार्ड है उनके बारे में जो बताऊंगा, उसके अनुसार क्या है, 2 युगल मामलों, एक युगल मामले में पुरस्कार को एक के रूप में गिना जाता है, पुरस्कार को एक ही रूप में गिना जाता है, उसको प्रदान किया गया है। क्या है कि 128 पद्म जो पुरस्कार हैं उसको प्रदान किया गया है। 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया है, जिसमें 34 महिलाएं भी शामिल हैं। इन सूचियों में विदेशी, NRI, PIO, OCI और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेताओं को श्रेणी के 10 व्यक्ति में शामिल किया गया है। आइए एक एक करके इन अवार्डों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पद्म विभूषण जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, जिसमें क्या है, जो पहला जो पद्म पुरस्कार है वो सुश्री प्रभा अत्रे को दिया गया है कला के क्षेत्र में, जो महाराष्ट्र से संबंधित हैं। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है उसमें जो प्रभा अत्रे हैं यही एक जीवित हैं, बाकी जो 3 अन्य हैं उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। जिसमें दूसरा राधेश्याम खेनका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। तीसरा जनरल विपिन रावत, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, सिविल सेवा में है, फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया हैं।
थे जिनकी हेलीकॉप्टर जो क्रैश में दुर्घटना हो गई, उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं ये, इनको दिया गया है पद्म विभूषण अवार्ड। चौथा, कल्याण सिंह, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, पब्लिक अफेयर्स से संबंधित थे ये नेता थे, और क्या उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं ये भी। आइए जाने पद्म जो भूषण अवार्ड है उसके बारे में। ये 17 लोगों को दिया गया है, जिसमें श्री गुलाम नबी आज़ाद, ये भी क्या है, राजनीतिक से संबंधित हैं, राजनीतिक जो गतिविधियां उससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर राज्य से ये संबंध रखते हैं। दूसरा है श्री विक्टर बनर्जी, कला के क्षेत्र से संबंधित हैं, पश्चिम बंगाल राज्य से इनका संबंध है। सुश्री गुरमीत बावा, इनको क्या मरणोपरांत दिया गया है, कला के क्षेत्र से संबंधित है, कहाँ किस राज्य से संबंध रखते हैं, पंजाब राज्य से। चौथा है श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, इंपॉर्टेंट है, बुद्धदेव भट्टाचार्य राजनेता ये भी हैं, पब्लिक अफेयर से संबंधित हैं, पश्चिम बंगाल राज्य से इनका संबंध है। पांचवा, नटराजन चंद्रशेखरन, व्यापार और जो उद्योग है उससे संबंधित है, किस राज्य से संबंध रखते हैं, महाराष्ट्र से इनका संबंध है। छठा, श्री कृष्ण इला और श्रीमती सुचिता इला, ये क्या है, ये जोड़ी है, जो पुरस्कार जो जोड़ी में दिया गया है वो एक ही पुरस्कार गिना जाता है, जो किससे, व्यापार और उद्योग से संबंधित है, तेलंगाना राज्य से ये संबंध रखती हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, कृष्ण इला और सुचिता जो इला है, सुचित्रा इला, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सातवां है सुश्री मधुर जाफरी, अन्य पाक कला, ये कहाँ से संबंध रखते हैं, अमेरिका से, ये क्या है, एक विदेशी। आठवां है देवेंद्र झाझरिया, राजस्थान से संबंध रखते हैं और खेल से संबंधित हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि किस खिलाड़ी को पद्म, ये क्या है, भूषण अवार्ड है, पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है देवेंद्र झाझरिया को। और राशिद खान क्या है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कला के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। श्री राजीव महर्षि, सिविल सेवा से संबंधित है, राजस्थान राज्य से इनका संबंध है। सत्य नडेला, ये इम्पॉर्टेंट है कि सत्य नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के क्या हैं, सीईओ है, इनको अमेरिका से ये संबंध रखते हैं, इनको क्या पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। उसके बाद सुंदर पिचाई, जो व्यापार और उद्योग से संबंधित हैं, और ये गूगल के सीईओ हैं, इनका भी संबंध किससे, अमेरिका से है। साइरस पूनावाला, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्या, जो इनकी वैक्सीन निर्माता कंपनी है उसके क्षेत्र में इनको दिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ, पुणे में स्थित है, उसके संस्थापक हैं, महाराष्ट्र से संबंधित हैं ये, इनको भी क्या पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। श्री संजय राजाराम, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से संबंधित हैं, इन मरणोपरांत इनको दिया गया है, कहाँ से संबंध, किस राज्य से, किस देश से संबंधित हैं, मैक्सिको से। याद रखिएगा संजय राजाराम के बारे में, जो इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, मरणोपरांत मिला है, मैक्सिको से संबंधित हैं। अब उसके बाद क्या है, सुश्री प्रतिभा राय, साहित्य और शिक्षा से संबंधित है, किस राज्य से है, उड़ीसा से। स्वामी सच्चिदानंद, साहित्य और शिक्षा, गुजरात राज्य से संबंधित हैं। उसके बाद जो अंतिम पद्म भूषण अवार्ड है, श्री वशिष्ठ त्रिपाठी, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, उत्तर प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। अब पद्मश्री अवार्ड के बारे में देखते हैं कि पद्मश्री अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है। पद्मश्री अवार्ड 107 लोगों को दिया गया है, जिसमें आइए इनका एक एक करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। पहला है श्री प्रहलाद राय अग्रवाल, व्यापार और जो उद्योग से संबंधित हैं, पश्चिम बंगाल राज्य से इनका संबंध है। दूसरा है प्रोफेसर नजमा अख्तर, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हैं, दिल्ली राज्य से इनका संबंध है, दिल्ली से ये संबंधित हैं। और जो तीसरा है सुमित अंतल, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है कि पद्मश्री अवार्ड किसको दिया गया है, सुमित अंतल को, खेल से संबंधित है, हरियाणा राज्य से इनका संबंध है। श्री टी सेनका ए, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, नागालैंड से है, नागालैंड के हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नागालैंड के किस व्यक्ति को क्या दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, टी सेनका ए को, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हैं ये। पांचवा है सुश्री कमलिनी अस्थाना और सुश्री नलिनी अस्थाना, ये भी क्या है, दोनों हैं, जोड़ी में दिया गया है। एक है कला के क्षेत्र से संबंधित है, उत्तर प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश के राज्य के रूप में। अगर उत्तर प्रदेश का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसको उत्तर प्रदेश में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुश्री कमलिनी अस्थाना और सुश्री नलिनी अस्थाना को कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। छठा है श्री
सुब्बन्ना अय्यप्पन विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है, कर्नाटक राज्य से इनका संबंध है। 7वां है श्री JK बजाज, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली से संबंधित हैं। 8वां है शिल्पी बालसुब्रमण्यम, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तमिलनाडु राज्य से इनका संबंध है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो 9वां है वो क्या है, श्री मद बाबा बालिया, सामाजिक कार्य, उड़ीसा से संबंधित हैं। सुश्री संघमित्रा बंदोपाध्याय, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल राज्य से इनका संबंध है, इनको दिया गया है पद्मश्री अवार्ड। 11वां है सुश्री माधुरी बर्थवाल, कला के क्षेत्र में उत्तराखंड से संबंधित हैं। श्री आखोन असगर अली, क्या है, श्री आखोन असगर अली बशारत, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में लद्दाख से संबंधित हैं ये। डॉक्टर हिम्मत राव बावस्कर, मेडिसिन के क्षेत्र में इनको दिया गया है, महाराष्ट्र से संबंधित हैं। श्री हरमोहिंदर सिंह बेदी, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया है अवार्ड, पंजाब राज्य से संबंधित हैं ये। श्री प्रमोद भगत, खेल और उड़ीसा, खेल जगत से संबंधित हैं, उड़ीसा राज्य से संबंध रखते हैं। श्री बी भजंत्री, कला से संबंधित है, तमिलनाडु राज्य से इनका संबंध है। 17 है श्री खांडू वांगचुक भूटिया, कला के क्षेत्र से संबंधित है, सिक्किम राज्य से इनका संबंध है। 18वां है श्री मारिया क्रिस्टोफर बायर्स्की, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, कहाँ की हैं, पोलैंड की है। ये क्या है, पोलैंड की हैं, इंपॉर्टेंट रखिएगा ये भी इसको, मारिया क्रिस्टोफर को, कि पोलैंड राज्य की हैं, पोलैंड देश की हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस क्षेत्र में दिया गया है, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया है। और 19वां है आचार्य चंदनाजी, सामाजिक कार्य के लिए बिहार राज्य से संबंधित हैं। 20वां है सुश्री सुलोचना चौहान, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से संबंधित हैं। श्री नीरज चोपड़ा, इंपॉर्टेंट है, नीरज चोपड़ा पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, किस खेल से, भाला फेंक से संबंधित है, और जो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड लाया है, एकमात्र व्यक्ति है जो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड लेके आया है, हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। सुश्री शकुंतला चौधरी, सामाजिक कार्य के लिए असम राज्य से संबंधित हैं। उसके आगे बढ़ते हैं, श्री शंकर नारायण मेनन चुंडाइल, खेल से संबंधित हैं, केरल राज्य से ये संबंध रखते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं, 24वां है श्री S दामोदरन, सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित। 25वां है श्री फैसल अली डार, खेल जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। 26वां है श्री जगजीत सिंह दर्दी, व्यापार उद्योग, चंडीगढ़ राज्य से इनका संबंध है। उसके बाद है डॉक्टर प्रोकर दासगुप्ता, मेडिसिन से संबंधित है, UK के हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद 28वां है श्री आदित्य प्रसाद दास, विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उड़ीसा राज्य से संबंधित है, इनको दिया गया है। 29वां है लता देसाई, मेडिसिन के क्षेत्र में गुजरात राज्य से संबंधित है, इनको दिया गया है। 30वां है श्री मालजी भाई देसाई, पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में इनको दिया गया, गुजरात राज्य से संबंध रखते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, 31वां देखते हैं, सुश्री बसंती देवी, सामाजिक कार्य के लिए उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, इनको दिया गया है। सुश्री लोरेम्बम बिनो देवी, कला, मणिपुर राज्य से संबंधित है। सुश्री मुक्तामणि देवी, व्यापार वाणिज्य से संबंधित है, मणिपुर से। 34वां है सुश्री श्यामा मणि देवी, कला, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। श्री खलील धनतेजवी, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको मरणोपरांत दिया गया है, गुजरात राज्य से संबंधित हैं। श्री शाहजी भाई ढोलकिया, सामाजिक कार्य के लिए गुजरात से संबंधित हैं, इनको दिया गया है। श्री अर्जुन सिंह धुर्वे, कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर विजय कुमार विनायक डोंगरे, मेडिसिन के क्षेत्र में महाराष्ट्र से संबंधित है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी, कला के क्षेत्र में राजस्थान से संबंधित हैं। श्री 40वां है श्री धनेश्वर इंगती, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में असम राज्य से संबंधित है, इनको दिया गया है। श्री ओम प्रकाश गांधी, सामाजिक कार्य के लिए हरियाणा से संबंधित है, इनको दिया गया है, ठीक है। कि श्री नरसिम्हा राव गरिकापति, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। श्री गिरधारी राम घोंज, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसमें दिया गया है, मरणोपरांत इनको दिया गया है, झारखंड से संबंधित हैं। श्री सहबाल गुप्ता, मरणोपरांत दिया गया है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार से संबंधित हैं। श्री नरसिंह प्रसाद गुरु, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, उड़ीसा से संबंधित हैं। उसके आगे देखते हैं, 46वां है श्री गोसाविदु शेख हसन, मरणोपरांत दिया गया है, कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से संबंधित है। श्री राइकू हीरा, व्यापार और उद्योग के लिए जापान से संबंधित हैं, इनको इंपॉर्टेंट रखिएगा, जापान के हैं। राइकू हीरा किससे संबंधित है, व्यापार और उद्योग से संबंधित है। सुश्री
सोसंपायपे पशुपालन के क्षेत्र में केरल राज्य से संबंधित है। श्री अवध किशोर जाड़िया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश राज्य से ये संबंध रखते हैं। 50वां है सुश्री शौकर जानकी कला तमिलनाडु क्षेत्र से संबंधित है। सुश्री तारा जौहर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली से संबंधित हैं। उसके आगे है सुश्री वंदना कटारिया खेल से है, उत्तराखंड की हैं, इनको दिया गया है पद्मश्री अवार्ड। ये इंपॉर्टेंट है, वंदना कटारिया कि इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है जो खेल से संबंधित है, वंदना कटारिया। आइए आगे बढ़ते हैं इससे और जानकारी प्राप्त करते हैं अन्य की। 53वां है श्री HR केशव मूर्ति कला के क्षेत्र में कर्नाटक राज्य से संबंधित है। श्री रटगर कोर्टेनहॉस्ट साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में आयरलैंड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, विदेशी है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है श्री P नारायण कुरूप साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल राज्य से संबंधित हैं। सुश्री अवनी लेखरा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की, ये भी क्या जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीती हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके आगे बढ़ते हैं मोतीलाल मदन विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हरियाणा से संबंधित हैं। 58वां है श्री विश्वनाथ मिश्रा कला उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मेडिसिन मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो श्री दर्शनम मोगिलैया कला तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। श्री गुरु प्रसाद महापात्र को मरणोपरांत दिया गया है, सिविल सेवा में दिल्ली राज्य से संबंध रखते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं। 62वां है श्री थविल कोंगमपट्टू एवी मुरुगैया कला के क्षेत्र से है, कहाँ के हैं, पुडुचेरी के हैं। सुश्री R मुथुकन्नमल कला तमिलनाडु क्षेत्र से संबंधित है। श्री अब्दुल खादर नादकंतिन जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक क्षेत्र से संबंधित है इसलिए इनको दिया गया है। 65वां है श्री अमाई महालिंग नाइक कृषि के क्षेत्र से संबंधित है, कर्नाटक राज्य से इनका संबंध है। श्री छेरिंग नामाग्याल कला के क्षेत्र में लद्दाख से संबंधित हैं। श्री AKC नटराजन कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से संबंधित है। श्री VL नघाका साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में मिजोरम से संबंध रखते हैं। सोनू निगम इम्पॉर्टेंट है, कला के क्षेत्र में ये सिंगर हैं, इनको दिया गया है अवार्ड, महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। श्री राम सहाय पांडे कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। चिरापत प्रपंड विद्या साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में थाईलैंड से संबंध रखते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, विदेशी हैं। ठीक, उसके आगे है 72वां सुश्री KV राबिया सामाजिक कार्य केरल से संबंध रखती हैं। 73वां है श्री अनिल कुमार राजवंशी विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है, इनको अवार्ड, महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। 74वां श्री शीश राम कला के क्षेत्र में इनको दिया गया, उत्तर प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। रामचंद्रैया कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, तेलंगाना राज्य से इनका संबंध है। डॉक्टर सुनकारा वेंकट आदि नारायण राव मेडिसिन के क्षेत्र में इनको दिया गया है, आंध्र प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। 77वां है सुश्री गामित रमीला बेन राय सिंह भाई सामाजिक कार्य के लिए दिया गया, गुजरात से इनका संबंध है। देखो अब यहाँ बेन लगा है ना, अगर नहीं भी याद आए तो कहाँ की हो जाएंगे, गुजरात की, क्योंकि बेन लगा ये सब गुजराती शब्द है, गुजरात से संबंध रख रही हैं। ठीक है। 78वां है सुश्री पद्मजा रेड्डी कला के क्षेत्र में तेलंगाना राज्य से संबंध है, इनको दिया गया है। गुरु 79वां है गुरु तुलकू रिनपोछे अध्यात्म के लिए दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश से संबंध है। श्री ब्रह्मानंद सांखवलकर खेल के क्षेत्र में इनको दिया गया, गोवा से ये संबंध रखते हैं। श्री विद्यानंद शरेक साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। श्री काली पाड़ासरे साहित्य के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल राज्य से इनका संबंध है। ठीक है। 83वां है डॉक्टर वीर स्वामी शेपिया मेडिसिन के क्षेत्र में है, तमिलनाडु राज्य से इनका संबंध है। सुश्री प्रभासेन शाह सामाजिक कार्य के लिए दादर नागर हवेली से इनका संबंध है, दादर नागर हवेली और दमन दीव, क्योंकि इनको मर्ज कर दिया गया आपस में। ठीक है। अब 85वां है श्री दिलीप शाहनी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, कहाँ से हैं, दिल्ली से। श्री रामदयाल शर्मा कला के क्षेत्र में दिया गया है, कहाँ से हैं, राजस्थान राज्य से इनका संबंध है। श्री विश्वमूर्ति शास्त्री साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में है, जम्मू कश्मीर राज्य से इनका संबंध है। सुश्री तातियाना लावोवना सौम्यान साहित्य के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया है, कहाँ से हैं, रूस से संबंधित हैं। उसके आगे है 89वां श्री सिंध लिंगैया मरणोपरांत दिया गया है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक राज्य से इनका संबंध है। उसके बाद है काजी सिंह कला पश्चिम बंगाल राज्य से इनका संबंध है। कोनसम इवोमचा सिंह कला के क्षेत्र में दिया गया, मणिपुर से संबंधित है। श्री प्रेम सिंह सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है, कहाँ से हैं, पंजाब राज्य से इनका संबंध है। ठीक। 93वां है श्री सेठपाल सिंह कृषि के क्षेत्र में दिया गया है, कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश राज्य से। सुश्री विद्या बिंदु सिंह साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, शिक्षा से
शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, कहाँ से, उत्तर प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। बाबा इकबाल सिंह जी सामाजिक कार्य के लिए पंजाब राज्य से हैं, इनको दिया गया। डॉक्टर भीमसेन सिंघल मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया, कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से हैं। श्री शिवानंद योग के इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि योग के क्षेत्र में दिया जा रहा है और इसलिए इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। श्री अजय कुमार सोनकर विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। सुश्री अजीता श्रीवास्तव कला के क्षेत्र में दिया गया, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। सदगुरु ब्रह्मोशानंद आचार्य स्वामी अध्यात्म के लिए दिया गया है, कहाँ से है, गोवा से है, ठीक है। श्री बालाजी तांबे मरणोपरांत दिया गया है, मेडिसिन के क्षेत्र में है, महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। 102वां है रघुवेंद्र तंवर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, कहाँ से, हरियाणा से। डॉक्टर कमलावर त्रिपाठी, अगला है डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 104वां है सुश्री ललिता वकील कला के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। सुश्री दुर्गाबाई व्याम कला के क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। उसके आगे 106 नंबर का है श्री जयंत मगनलाल व्यास विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है, कहाँ से संबंधित है, गुजरात राज्य से इनका संबंध है। उसके आगे है सुश्री बड़ापालिन वार साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, कहाँ से, मेघालय से संबंधित है। ये थे जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड से संबंधित लोगों को जिनको ये अवार्ड दिया गया। आइए एक चीज़ और समझते हैं कि इनका नामांकन किस प्रकार से किया जाता है। पद्म पुरस्कार के लिए जो प्राप्त नामांकन होता है वो पद्म पुरस्कारों की समिति के समक्ष रखा जाता है, जिस प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और पद्म पुरस्कार समिति की जो अध्यक्षता होता है वो कैबिनेट सचिव करता है। इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के जो सचिव होते हैं, सदस्यों के रूप में 4 से 6 जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं वो शामिल होते हैं इसमें। समिति की सिफारिशों के अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है रिपोर्ट, ठीक है, कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा जो समिति होती है उसका गठन किया जाता है, जिसमें कैबिनेट सचिव होता है, राष्ट्रपति के जो सचिव होते हैं वो शामिल होते हैं, सदस्य शामिल होते हैं। इन सभी के आधार पर क्या अब जो भी नाम होगा उसका अनुमोदन किया जाता है, फिर रिपोर्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास सौंपी जाती है। ये थे आज के महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था पद्म पुरस्कार, उसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।